आए इस बात पर बात करेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इस बात पर भी बात करूंगा। बहुत छोटी वीडियो बताऊंगा, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ जीके के आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि आखिरकार आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इससे अपना एक माइंड सेट करने की कोशिश कीजिएगा कि आज जिस देखो एनालिसिस देखने का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको आज के पूछे गए प्रश्न को दोबारा पूछा जाएगा, नहीं। आप पहले एनालिसिस का मतलब समझ लो। एनालिसिस करने का मतलब है कि आज किस किस पोर्शन से उसने प्रश्न पूछा है, यानी आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। उस पोर्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर जाओ, उस पोर्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर जाओ। ये मतलब होता है एनालिसिस कराने का। आप अगर आज के क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में लगे हो तो इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि वो क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। आप ये समझो कि क्वेश्चन कहां से उठा रहा है। देखो अगर मैं बात करूं, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन अगर देखें एग्जाम का लेवल और देखें तो दोस्तों ये बताओ जो आपकी मीराबाई चानू है। अब देखो इस बात से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो आपकी मीराबाई चानू है ये किस खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू का खेल पूछ लिया, किस खेल से संबंधित है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि ओलंपिक का कोई भी प्रश्न तुमसे रह ना जाए, ओलंपिक का कोई भी प्रश्न आपसे रह ना जाए। ओलंपिक का यहाँ पर मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। दूसरा प्यार साथियों एक प्रश्न पूछा पार्क से। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था मेरे लालों कि जेंडर पार्क जो है, जेंडर पार्क करंट अफेयर का था। ये प्यार साथियों कहां पर है, जेंडर पार्क कहां पर है, प्रश्न पूछा गया पार्क से। उसके अलावा प्यार साथियों एक केस पूछा गया, आपको पता होगा, ये तो बच्चों को पता होता है, केशवानंद भारती का केस। कौन सा? केशवानंद भारती का केस पूछा गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि केस स्टडी आप मजबूत करके चलना। फिर कह रहा हूं एक बार कि पॉलिटी में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है इस पेपर को एनालिसिस करने के बाद तो वो दो ही चीजें, एक तो आर्टिकल डायरेक्ट पूछ रहा है, अनुच्छेद पूछ रहा है, और एक केस स्टडी किसी भी केस को उठाकर उसके बारे में पूछ रहा है। केस स्टडी और अपने आर्टिकलों को मजबूत कर जाओ मेरे लाल, केस स्टडी अपने आर्टिकलों को किसी तरह से मजबूत कर जाओ। इसके अलावा प्यार साथियों अभी थोड़ी देर पहले बताया था 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन मतलब चाहता क्या है, मतलब एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। क्या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है इस बात को ना जानता हो? 101% जानता होगा। एकदम से इजी क्वेश्चन है, एकदम से इजी क्वेश्चन प्यार साथियों से पूछे। उसके अलावा आपसे अनुच्छेद 15 पूछा है, अनुच्छेद 15 पूछा है। मैंने कहा कि केस स्टडी देखो कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, एक क्वेश्चन संविधान संशोधन से उठाया। मतलब जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, चाहे वो प्यार साथियों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हो, चाहे 44वां संविधान संशोधन हो, चाहे 69वां संविधान संशोधन हो, अब आपको अपनी रणनीति संविधान संशोधन और आर्टिकल, जैसे कि अनुच्छेद 15 के बारे में पूछा गया है। अब क्या पूछा गया? आर्टिकल 15 में क्या है ऐसा पूछा गया है, या समानता के अधिकार के बारे में पूछा गया है। यानी कि आपको इस बात पर ध्यान देना होगा इस वीडियो के अंतर्गत कि किस किस पोर्शन से वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 15 के अलावा कहां से पूछा गया, चलिए प्रश्न पूछा गया है, ये पॉलिटी से ही कह सकते हैं या करंट से कह सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। सारे प्रश्न बहुत छोटी सी वीडियो में बता दूंगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहां पर पूछ ले गए। यानी कि प्यारे साथियों आपसे यहां पर जितने भी नए अपॉइंटमेंट है वो सारे के सारे आपके दिमाग के अंदर आ जाने चाहिए, सारे आपके दिमाग के अंदर आ जाने चाहिए। पूछा गया आपसे कि जो आपकी जनगणना है, जो आपकी जनगणना है, ये जनगणना किसी सूची का विषय है। जनगणना का विषय, जनगणना की सूची पूछी गई, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। जनगणना का विषय, जनगणना जो है ये किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, ऐसा प्रश्न पूछा गया, सूची का विषय। तो निश्चित रूप से समझ जाएगा पॉलिटिक्स से बिल्कुल एकदम से। अब यहां से इस बात को समझिएगा कि आप तीनों सूचियों के विषय अपने माइंड में सेट करो और उनको याद करो जिनका आगे पेपर है। देखो जिनका हो गया उनके आंसर मैं नहीं बताना चाहता, क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों आप इस बात को समझो कि आपको मुझे बताना जो है एकदम हटके चीजों को बता रहा हूं कि यहां से आप टॉपिक पकड़ो, यहां से टॉपिक पढ़ो। हेलो सर। रिया मैम, आपके पास पिछले साल के पकड़ो कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर उसने ओलंपिक से पूछा है तो ओलंपिक तैयार होना चाहिए। अगर उसने यहाँ पर संबंधित सूची, राज्य सूची और संघ सूची से प्रश्न पूछा है तो सारे विषय आपके तैयार होने चाहिए। अगर उसने अपॉइंटमेंट नियुक्ति पूछी है तो नियुक्ति को यहाँ से रख जाओ। यानी कि अब आपको टॉपिक क्लियर करने होंगे यहाँ से आगे। इसके अलावा प्यार साथियों पूछा गया कि जो फ्लोरिडा है, क्या है? फ्लोरिडा की संसद का नाम पूछा है, स्टैटिक जीके से पूछा है। फ्लोरिडा की संसद का क्या नाम है?
प्रश्न पूछा गया फ्लोरिडा की संसद का क्या नाम है, बहुत आराम से बता दोगे। इसके अलावा प्यारे साथियों पूछा गया यहाँ पर चीन की राजधानी कहाँ है, चीन की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, नई वाली पूछ रहा है या पुरानी वाली पूछ रहा है। चीन की राजधानी कहाँ है, राजधानी से प्रश्न पूछ रहा है तो राजधानी एकदम से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा पूछा गया जो दीप सिक्का है, रात को ही कराया था ये क्वेश्चन, तो जो दीप सिक्का है, दीप सिक्का का प्यारे साथियों दीप सिक्का के लेखक कौन है, दीप सिक्का के लेखक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि निश्चित रूप से किस किस पोर्शन से उसने प्रश्न बनाए हैं। आगे चलते हैं, आगे जानिएगा। इसके अलावा पूछा गया एक आईपीसी की धारा पूछी गई, आईपीसी की धारा, और वो आईपीसी की धारा है मेरे लालो कौन सी, 23। आईपीसी की धारा 23 पूछी गई है, आईपीसी की धारा 23 के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, यानी कि यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से, अब आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार एकदम से तैयार करना होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया है मेरे लालो, ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया है। और बात करें तो राष्ट्रध्वज कब अपना गया, क्या पूछा गया, राष्ट्र, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार अब सारे अवार्ड, चाहे प्यार साथियों सारे के सारे अवार्ड अब एकदम से तैयार कर जाएगा, एकदम से तैयार कर जाएगा। अब पूछा गया राष्ट्रध्वज जो है आपका, ये राष्ट्रध्वज कब अपना गया, राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। मतलब एकदम से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत प्यारे से प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा गया, सारे प्रश्नों को एकदम से कराता हूं जिससे कि आप टॉपिक समझ जाएं कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आया है। टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर लो, दूसरा प्रश्न जान लो। टोक्यो जो ओलंपिक हुआ मेरे लालो, टोक्यो का प्यार साथियों ओलंपिक जो हुआ, इस ओलंपिक का प्यार साथियों क्या पूछ लिया गया, इस ओलंपिक का यहाँ पर शुभांकर पूछ लिया, क्या पूछ लिया, शुभांकर पूछ लिया। तो निश्चित रूप से प्यार साथियों ये आपको पता होना चाहिए, ओलंपिक का शुभांकर आपको पूछा गया है, जो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 अनुच्छेद से एक और प्रश्न बता रहे हैं कि अनुच्छेद 32 पूछा गया है, ये आपको आर्टिकल नहीं है, सबसे इजी आर्टिकल ये होते हैं, तो वही प्रश्न आपसे पूछे गए। एक प्रश्न राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर आया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर आया, हो सकता है अगला यहां पर किस पर हो, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर एक एक प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से, किससे, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इससे मेरे लालो एक प्रश्न पूछ लिया गया है। अब इसको आपको यहां पर समझना क्या है, आपको यह समझना है मेरे लालो कि आप अब जो आगे पेपर देने वाले हो ना, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने अगर ढंग से क्लास लिया ना तो इस पेपर का लेवल तुम मुझे बता दो, एक बार तुम खुद अपने दिल पर हाथ रख के ये बता